दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, सुपर टेट के आपके सिलेबस में बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल एक टॉपिक है। जीवन कौशल से 10 प्रश्न आने हैं, तो 10 प्रश्न में आपके 10 प्रश्न जो है जीवन कौशल से संबंधित नहीं आएंगे। 1 या 2 प्रश्न डायरेक्ट जीवन कौशल से आएगा, बाकी 7 या 8 प्रश्न जो टॉपिक है उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत आचरण एवं नीति से प्रश्न आएंगे। मोटिवेशन वाला चैप्टर जो आपने यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान में पढ़ा है वो यहाँ पर जीवन कौशल वाले में है। शिक्षक की क्या भूमिका है, नेतृत्वकर्ता, सुविधादाता, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार वाला चैप्टर है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका ये जो वीडियो रहेगा लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें हम जीवन कौशल की बिल्कुल थ्योरी समझेंगे, जीवन कौशल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ साथ आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे। टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जीवन कौशल है क्या, है ना। और अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो नोट्स भी आप बनाते हुए चल सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आखिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन कौशल की। आप हेडिंग डाल लिख सकते हैं कि जीवन कौशल क्या है, और इस क्लास का PDF कैसे मिलेगा वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, बीच में आपको कहीं भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इसका PDF आपको कैसे मिलेगा। जीवन मतलब क्या, लाइफ, है ना। लाइफ। कौशल मतलब क्या, आप इसको कहते हैं स्किल, है ना। यानी आपके अंदर स्किल, स्किल का मतलब क्या, हुनर कह सकते हैं इसको हम। किसी विशिष्ट कार्य को करने की क्षमता, किसी विशेष या विशिष्ट कार्य, विशेष कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता, यही है आपका जीवन कौशल। नहीं, ये जीवन कौशल नहीं है, ये स्किल के बारे में हमने आपको बताया। लाइफ का मतलब क्या है, जीवन है जो आप जी रहे हैं, ठीक है। अब ये आप जब जीवन जीते हैं तो आपके लाइफ में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं जिनको आप निपटते होंगे। कैसे निपटते हैं, समस्या का आप समाधान करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न बनता है कि WHO क्या कहता है इस संबंध में। आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, तो लिखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, संगठन, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं WHO के अनुसार, WHO के अनुसार कितने हैं जीवन कौशल, तो लिखिएगा जीवन कौशल की संख्या, जीवन कौशल कितने हैं, 10 है। अब WHO के अनुसार एक परिभाषा भी पूछी जाती है जीवन कौशल की। तो WHO के अनुसार जो परिभाषा है उसमें जो बात कही गई है वो कही गई है समस्याओं से निपटने के बारे में, ठीक है। अभी हम उसकी परिभाषा को समझेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि यूनिसेफ की क्या परिभाषा है। यूनिसेफ की एक परिभाषा है, वो भी आपसे प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। आइए इसके शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं स्लाइड के माध्यम से। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। जीवन मतलब क्या, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा आपका जीवन है जो आप अभी स्पेंड कर रहे हैं। कौशल मतलब क्या, हुनर या क्षमता या दक्षता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीवन की समस्याओं का सामना करने, सही निर्णय लेने, विपरीत परिस्थितियों में तनाव मुक्त होकर जीवन जीने की क्षमता जो होती है उसी को हम जीवन कौशल कहते हैं। कि जीवन कौशल आप समझ गए, ठीक है। WHO की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि इसके माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, चुनौतियों से निपटते हैं। हमारी लाइफ में जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती हैं उनसे हम निपटते हैं, ठीक है। और ये जो क्षमता होती है निपटने की, यही जीवन कौशल है। तो जब भी आपसे WHO के अनुसार पूछे परिभाषा, तो इसमें आपको कीवर्ड मिलेगा क्या, चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना, ठीक है। या आप देखेंगे आपकी लाइफ में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, समस्याएं आती हैं, उनको निपटने के लिए जो आपके अंदर कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो हुनर है, वही जीवन कौशल है। यूनिसेफ की परिभाषा में 3 क्षेत्र बताए गए हैं, 3 डोमेन बताए गए हैं। कौन कौन सा, ज्ञान, दृष्टिकोण यानी नजरिया, और कौशल, ठीक है। ये 3 वर्ड या 3 क्षेत्र किसकी परिभाषा में है, यूनिसेफ की परिभाषा में है। एक परिभाषा मेयर्स की है। इन्होंने क्या कहा कि ये एक अनौपचारिक शिक्षा है
जिसे विद्यालय के बाहर के जीवन यानी किताबी दुनिया के बाहर सीखा जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ में आपके कैसे क्या किस प्रकार की समस्याएं आनी है ये विद्यालय में किसी टीचर को नहीं पता होगा, लेकिन आपको तैयार वो इस तरीके से करता है। टीचर का काम क्या है? सुविधादाता का, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप तीनों परिभाषाओं को ट्रिकी वे में याद करें। WHO क्या कहता है? चुनौतियों से निपटने की बात करता है। WHO जो है वो जो आपकी लाइफ में दैनिक जीवन में चुनौतियाँ जो आती हैं, चुनौतियों से निपटने की क्षमता जो होती है, निपटने की क्षमता जो होती है वही जीवन कौशल होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने यूनिसेफ की जो परिभाषा पढ़ी उसमें 3 क्षेत्र बताए हैं। पहला क्षेत्र है आपका ज्ञान। ठीक है। ज्ञान के अलावा और क्या जरूरी है बताइए? सोचिए जरा कि आप जब आपके सामने जब समस्याएं आती हैं तो आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसी की बात यहाँ पर कही गई है। ज्ञान और आपका सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, जिसको आप नजरिया कहते हैं, दृष्टिकोण और कौशल। ठीक है। ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल। ठीक है। ये 3 जो बात हैं, कौशल, ये जो 3 शब्द हैं ये आपको यूनिसेफ की परिभाषा में देखने को मिलेंगी। और ये अनौपचारिक शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? मेयर्स करते हैं। अब जो WHO ने 10 जीवन कौशल बताए हैं उनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है या कौन सा जीवन कौशल है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप समझ जाओगे कैसे प्रश्न आएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने आपको बताया लाइफ यानी जीवन, यानी जीवित प्राणियों का दैनिक अस्तित्व, जो नियमित कार्यों, आप डेली कार्य करते हैं, सामाजिक मेलजोल, समाज के बीच उठते बैठते हैं, और अप्रत्याशित चुनौतियों। आपकी लाइफ में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चुनौतियां आती होंगी। कभी आप देखते हैं कि गर्मी अगर अधिक है, लाइट चली गई, गर्मी से आप परेशान, ये भी एक चुनौती है ना? कैसे आप उसका सामना करते हैं? कहीं छत पे निकल जाते हैं, या आपने अल्टरनेट ऑप्शन रखा है इन्वर्टर का, इन्वर्टर भी अगर डाउन हो गया तो आपने सौर ऊर्जा का ऑप्शन रखा है ना? तो धूप निकलेगी तब भी वो काम करेगा। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि भैया हम लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। उस कंडीशन से निपटने के लिए जो हम कौशल का प्रयोग करते हैं कि भाई अगर लाइट चली गई है, पानी नहीं आ रहा है, तो कहाँ से हम पानी की व्यवस्था करें? हैंडपम्प ढूंढें आसपास, या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करें, है ना? लाइफ में हमारे बहुत प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। तो एक छोटी सी समस्या बताई, है ना? हमारी लाइफ में और भी बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनसे हम जो निपटते हैं वही है यहाँ पर स्किल, जो हम हुनर का उपयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट कार्य करने की क्षमता, जैसे कार चलाना, बातचीत करना, या कोई किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का मैकेनिक है वो। तो दैनिक चुनौतियों को कुशलतापूर्वक पार करने, बार बार अभ्यास और निपुणता के माध्यम से सकारात्मक परिणाम देने की जो व्यापक क्षमता है वही जीवन कौशल है। WHO ने जो 10 जीवन कौशल बताए हैं वो कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे हम। हमने आपको परिभाषा बताया कि WHO जीवन कौशल को अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताओं के रूप में परिभाषित करता है, जो व्यक्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। देखिए कीवर्ड आपको मिल रहा है ना, चुनौतियों से निपटना ही जीवन कौशल है, ये कहता है WHO। देखिए आप अगर आपके पास जीवन कौशल नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके सामने समस्याएं आएंगी, आप डर जाएंगे, है ना? आप डर जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। और जहाँ पर ये चीज़ें जीवन कौशल नहीं होती व्यक्ति में, ऐसा व्यक्ति कई बार क्या है, जब लगातार चुनौतियों से हार जाता है ना, परेशान हो जाता है, व्यक्ति तनाव में हो जाता है, और जीवन कौशल वाली जो चीज़ है उसकी कह सकते हैं जो स्किल होती है वो ख़त्म हो जाती है, इतना परेशान हो जाता है, तब व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। कोई अपराध कर लेता है, तो किसी का मर्डर कर देता है, या तो सुसाइड कर लेता है, खुद मर जाता है। ऐसा देखा होगा आपने, हर दिन ऐसे केस आते रहते हैं। यानी वहाँ पर उस व्यक्ति में जीवन जीने के लिए जो कौशल था, जो ये 10 कौशल बताए गए हैं कि बातचीत करके समाधान निकाला जाए, कोई निर्णय लिया जाए, या उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है वो पता किया जाए। जब हार जाता है इंसान, जीवन कौशल उसके अंदर ये क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर क्या है, वो असफल हो जाता है, डर जाता है, गलत कदम उठा लेता है। लेकिन अगर जीवन कौशल का साथ मिल जाए तो उसको समाधान मिल जाता है। ठीक है। आगे बात करें अगर हम, तो यहाँ पर अनुकूलित क्षमता का मतलब ये है कि नई समस्याएं आपकी लाइफ में हर दिन कोई ना कोई नई समस्या आती है, उनसे आप कैसे निपटेंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा, और समस्या का समाधान तो करेंगे, साथ ही ये सोचेंगे कि हमेशा के लिए वो समस्या खत्म हो जाए, उसको आप बेअसर करने का प्रयास करेंगे।
अब 10 जीवन जो कौशल है इसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप के बारे में जानना कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्या क्षमता है, कौन सा काम ऐसा है जो कर सकते हैं। ठीक है, पता लगे सांप निकल आया घर में या कोई और जीव जानवर घुस आया जो नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको पता ही नहीं है कि हमको इससे डर लगता है कि नहीं लगता है, हम छुएंगे इसको पकड़ के बाहर फेंक पाएंगे या नहीं फेंक पाएंगे। जैसे गर्ल्स जो होती हैं, महिलाएं होती, काकरोच से डरती, छिपकली से डरती, पुरुष नहीं डरते। क्यों? पुरुष को पता होता है कि हम ये चीज़ कर लेंगे। यानी अपने आप की जो क्षमता है, अपने आप के बारे में जानना कि हम किस हद तक किस समस्या का समाधान कर सकते हैं। या बहुत सारे आपने घरों में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वाले जो काम होते हैं कई सारे घरों में लोग कर लेते हैं आराम से, तार वार छोटा मोटा जोड़ना हुआ कर लेते हैं, मैकेनिक नहीं बुलाते। जैसे हमें भी करना होता है तो हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के। लेकिन बहुत से घरों में लोग डरते हैं, डरना भी चाहिए उस चीज़ के लिए जब है मैकेनिक। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं होगा, कोई काम ऐसा है जो हमारे करने वाला नहीं है, हमें उसकी जानकारी नहीं है और हमने उसमें हाथ लगा दिया, तो उसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यानी हमें अपने बारे में जानना है कि हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता क्या है। दूसरा है समानुभूति। समानुभूति का मतलब क्या होता है? इम्पैथी। एक सिंपैथी होता है, एक इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति, किसी के घर में हादसा हो गया या कोई व्यक्ति जो है वो क्या भीख मांग रहा है, तो हम जब उसकी जगह पे खुद को रख करके फील करते हैं तो वो कहलाता है समानुभूति, उसके जैसा फील करना। सहानुभूति का मतलब आपके सामने भिखारी आया, आपने सोचा चलो 10-5 रुपये दे देते हैं, आपको फील हुआ, आपने दे दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी कभी कभी आती है जहाँ पर आप सोचते हैं अरे यार इसके तो पैर नहीं है, लंगड़ा है, कैसे काम करेगा, ऐसा होता तो कैसा। मतलब आप उसको फील कर पा रहे हैं, बिल्कुल करीब से फील कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो ये समानुभूति है। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी बातचीत के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप गए, आपने बातचीत के माध्यम से उसकी जो आपस में लड़ाई झगड़ा था उसका समाधान आपने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर ये जीवन कौशल है। कई बार हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो गए, तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, हमारे अंदर ये, या आपके अंदर अगर प्रभावी संचार है तो उस बात को आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। झगड़ा से समस्या समाधान नहीं है, मारपीट समस्या समाधान नहीं है, आप बातचीत करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर समस्या समाधान ही है। ठीक है, वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। आपके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका समाधान अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके अंदर क्या है? जीवन कौशल है। निर्णय लेना भी है, आपके सामने ऑप्शन है, 4-5 आपके सामने ऑप्शन है। आपको दिल्ली से मान के चलिए आपको जाना है कहाँ? दिल्ली से आपको उड़ीसा जाना है। ठीक है, मंदिर जाना है जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ धाम जाना है। कैसे जाएंगे आप? आपके पास फ्लाइट का ऑप्शन है, आपके पास ट्रेन का ऑप्शन है, आपके पास बस का ऑप्शन है, प्राइवेट गाड़ी का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको निर्णय लेना होगा कि आपके लिए कौन सा आरामदायक है, किसमें पैसा कम लगेगा, किसमें आप आराम से सुविधाजनक तरीके से जा पाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम टिकट बुक करते हैं, ट्रेन का वेटिंग दिखा रहा है, पता ही नहीं कन्फर्म होगा नहीं होगा, तो वहाँ पर जब आप निर्णय लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है कि नहीं अगर 2-3 वेटिंग है, कन्फर्म हो जाएगा, तो आप वहाँ पर टिकट कर लेते हैं, आपने निर्णय ले लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वेटिंग में टिकट नहीं करते हैं, वो डिसीजन यहाँ पर उनका अलग होता है, कहते नहीं हम भाई वेटिंग में नहीं जाएंगे, जनरल बोगी से नहीं जाएंगे, बस से चले जाएंगे, तो वहाँ पर उनका निर्णय है ना। अब आपके सामने या कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके सामने 2-3 जॉब एक साथ मिल जाती हैं। अभी जैसे बिहार में जो TRE-1 हुआ, उसके बाद KVS का रिजल्ट आया। कई लोगों के मन में डाउट था कि वो बिहार वाली जॉब ज्वाइन करें या KVS वाली, या किसी और में हो गया। तो यहाँ पर निर्णय लेना है आपको कि आपके लिए बेस्ट कौन सा, आपकी ड्रीम जॉब कौन सी थी, तो ये निर्णय लेना हो गया। यही तो है जीवन में, आपके जीवन में कठिनाई, ये भी तो एक प्रकार की कठिनाई है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कि एक सरकारी नौकरी वाला लड़का आपके सामने ऑफर आया है शादी के लिए, आप एक मतलब आप एक क्या हैं, गर्ल हैं, और आया है आपके पास। एक बैंक वाला आया है, बैंक वाला प्राइवेट जॉब में है, और दूसरा जो है वो रेलवे में है, तीसरा आर्मी में है। अब आपके सामने बड़ी दुविधा, आर्मी वाले के साथ ब्याह करें, ज़्यादातर भाई ड्यूटी जो है उन लोग की रहती है बॉर्डर वगैरह पे, थोड़ा सा उतना मतलब जॉब अच्छी है, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, है ना। और कुछ लोग मतलब शौक से कह सकते हैं, प्राउड फील होता है उनको कि चलिए हम आर्मी मतलब कह सकते हैं जो देश के जवान हैं उनकी वाइफ बनेंगे। तो यहाँ पर आपका निर्णय है, आपके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि आप निर्णय ले पाएँ, किस परिस्थिति में कैसे। इसके अलावा भावनाओं का प्रबंधन, भावनाएं मतलब सुख दुख क्रोध, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाए तो ऐसा थोड़ी गुस्से में आप किसी को नुकसान पहुँचाएं,
यानी ये आपके अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए कि गुस्से में आपका हाव भाव, आपके शब्द कंट्रोल में हो। ज़्यादा खुश होने पे भी आप कूदे ना, है ना, जाहिर ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है ज़्यादा खुशी में भी किसी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, गुस्से में तो समझ में आता है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके अंदर भावनाओं का प्रबंधन होना चाहिए, तनाव का सामना, ठीक है। आपकी लाइफ में विभिन्न प्रकार की चीज़ें रहती हैं। मान लिया आप कहीं गए घूमने, आपके पॉकेट में 100 रुपये थे, आप मार्केट गए, गिर गए 100 रुपये वो। अब आप बड़ा तनाव में, घर से कहा गया था कि 100 रुपये की सब्जी लाना, आपके पैसे गिर गए, क्या करोगे आप भाई? स्ट्रेस में रहोगे, सुसाइड कर लोगे क्या? नहीं ना, आप जीवन कौशल का उपयोग करोगे। आपके सामने समस्या आई, आपने कुछ लोगों से बात की, अपने दोस्तों से बात की, ठीक है, आपने निर्णय लिया कि भाई 100 रुपये किसी से उधार ले लिए जाएँ ताकि घर पे सब्जी राशन पहुंच जाए और डांट ना पड़े उस समय के लिए। बाद में हम घर में बता देंगे कि भाई 100 रुपये गिर गए थे और हमने ये उधार ले लिए थे गोलू मोलू से, उनको वैसे पैसे देने हैं, तो समाधान हो गया। यहीं पर कुछ लोग क्या है, कई बार क्या होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुना होगा आपने अक्सर कि उसने जान दे दी। अभी नीट का जो पेपर हुआ था उस मामले में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वहाँ पर डेथ हो गई थी, उनकी सुसाइड कर लिए थे। तो वो तनाव को, स्ट्रेस को कह सकते हैं, उनका सामना नहीं कर पाए और अपनी जान गंवा बैठे। तो ये होना चाहिए, जब भी आप तनाव में हो तो आप यहाँ पर प्रभावी संचार का प्रयोग करें, समस्या का समाधान करें और वहाँ पर निर्णय लें, उस जगह से हट जाएं जहाँ पर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो, है ना। बातचीत करके तो आप समस्या का समाधान निकालेंगे, तो ये भी एक जीवन कौशल है। अंतरवैयक्तिक इंटरपर्सनल संबंध, आपका रिलेशन कैसा है लोगों के बीच, ये भी एक जीवन कौशल है। रिलेशन अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में जो चुनौतियाँ आएंगी उनका समाधान करने के लिए आपको सलाह मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। रचनात्मक चिंतन मतलब कुछ नया करना। किचन में अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप सोचती होंगी कि आज जो है ये जो हमने डिश बनाई है, ये जो सब्जी बनाई है, खाना बनाया, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव नए तरीके से बनाएं, या घर में जो हम पेंट कर रहे हैं या कोई पेंटिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, कुछ नए तरीके से, कुछ नया ट्राई करें, है ना। रचनात्मक का मतलब क्या है, कुछ नया करना, ठीक है। इसका संबंध आप पढ़ते हैं चिंतन वाले चैप्टर में कि अपसारी चिंतन से इसका संबंध है, सृजनात्मकता से इसका संबंध है, यानी कुछ नया करना, नया क्रिएट करना, न्यू आइडिया आना, ठीक है। जैसे मेरे मन में न्यू आइडिया आया कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करा दिए जाएं तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये टोटल 10 हैं। आलोचनात्मक चिंतन में क्या हो जाता है, आलोचना मतलब गुण और दोष। जैसे ये मान लिया ये कॉपी है, ठीक है, ये हम मार्केट से लाए 20 रुपए की, तो हमने देखा यार इसका कवर पेज तो बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन जो अंदर पेज है वो काफ़ी गंदा है। यानी हमने गुण की भी बात कर ली, प्राइस बता दिया बहुत सस्ती है तो ये अच्छी, इसकी अच्छाई है, लेकिन इसकी पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी नहीं, पेज निकल जा रहा है। तो हमने गुण और दोष दोनों की ही बात कर ली है, तो इसी को हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो ये 10 जीवन कौशल हैं, याद कर लीजिएगा। और अब इसके क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि इन जीवन कौशलों के इनको अगर हम बांटे प्रकार में, तो ये आपका अंतर्वैयक्तिक क्षेत्र है, ये पारस्परिक सामाजिक क्षेत्र है और ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है। संज्ञानात्मक में आपका समस्या समाधान, निर्णय लेना, रचनात्मक और आलोचनात्मक आ जाएंगे 4। पारस्परिक क्षेत्र में जिनका संबंध समाज से होगा, जैसे दूसरों के प्रति आप सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, प्रभावी संचार, पारस्परिक संबंध, ठीक है। यहाँ पर आत्म जागरूकता, अपने आप के बारे में जानना, तनाव का सामना करना, भावनाओं का प्रबंधन, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जीवन कौशल नहीं है, या पारस्परिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, या कैसे भी आपको पूछ सकता है, आपको 10 आने चाहिए। अगला यहाँ पर एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। वैसे हमने आपको बता तो दिया है, एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट स्लाइड के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आत्म जागरूकता की गहराई मतलब आप क्या करें, अपने बारे में ये जानना कि आप वर्तमान में क्या संभालने के लिए तैयार हैं, सुसज्जित हैं। कमजोरियों और कमियों को पता लगाएं जहां पर आपको अभ्यास की आवश्यकता है, और प्राथमिकताएं चुनें कि आपकी आंतरिक पसंद क्या है, नापसंद क्या है, अपने बारे में आप जानें। दूसरा है यहाँ पर सिंपैथी, सहानुभूति और एम्पैथी, हमने आपको बताया, ठीक है। एम्पैथी में क्या होता है, आप बिल्कुल एज इट इज़ फील कर पाएँ उसको, उस सिचुएशन में अपने आप को रख करके जब आप फील कर पाएँ। जैसे आपके सामने कोई भिखारी आया तो आपने पैसा दे दिया, काम खत्म, लेकिन यहाँ पर आप उसका मूल कारण जान रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे कि बच्चा ऐसी स्थिति में क्यों हुआ, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो उसकी आप बिल्कुल तह तक जा रहे हो, उस चीज़ को आप खुद रिलेट कर पा रहे हो, तो वो आपका हो जाता है एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी समानुभूति, यानी उसकी जैसी अनुभूति करना,
और ये सहानुभूति है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर समझिएगा, सहानुभूति बनाम समानुभूति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर संकल्प बैच की अगर बात करें तो ये बैच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कहीं बैच ले चुके हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस बैच की आप पहले डेमो क्लासेस देखिएगा। बहुत ही कम चार्जेस में आपको सारे टीचर आपको बेहतर मिलेंगे। आप डेमो क्लास पहले लेकर के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, संस्कृत हो, CDP हो, GK हो। ठीक है, यहाँ पर हम अगर बात करें तंत्र की, तो तंत्र का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि ये निर्दोष का स्थानांतरण है। शाब्दिक और गैर शाब्दिक माध्यमों से आप बातचीत कर सकते हैं, चेहरे के हाव भाव से भी आप बातचीत कर सकते हैं, संचार वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें भावात्मक संतुलन, तो आपको मैनेजमेंट बनाए रखना है कि कब आपको कहाँ पर अपना कह सकते हैं गुस्सा दिखाना है, कब आपको मौन रहना है, कब आपको बोलना है, कहाँ पे कौन सी बात बोलनी है, कहाँ पे खुशी प्रकट करनी है, कहाँ पर आपको दुख प्रकट करना है, ये बैलेंस बनाना है। ठीक है, ये बैलेंस बनाना है। कैसे आप तनाव को निपटेंगे, तो तनाव के आप मूल कारणों की पहचान करेंगे और उसके लिए एक रणनीति अपनाएंगे। ठीक है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में भी दृढ़ और कार्यात्मक बने रहना। ठीक है, हमने आपको लगभग बता दिया है। लास्ट हमारा एज शिक्षक होने का अंतिम उद्देश्य क्या है कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास कराया जाए। ठीक है, जीवन कौशल के माध्यम से, ठीक है, चरित्र क्षमताओं, भावात्मक बुद्धिमत्ता के पूर्ण सर्वांगीण विकास की यहाँ पर बात कही गई है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि WHO के अनुसार कितने जीवन कौशल हैं? 10 हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन से वो जीवन कौशल हैं। ठीक है, आत्म जागरूकता, सहानुभूति परिवर्तन और अंतिम उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस को करिएगा। PDF कैसे मिलेगा? तो इसका PDF आपको हमारी एप्लीकेशन पे निःशुल्क मिल जाएगा। यही नहीं, कम से कम 20-25 PDF हमने और डाल रखे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? निर्णय लेना, सहानुभूति, आलोचनात्मक चिंतन, पठन कौशल। बताइए कौन सा जीवन कौशल नहीं है? तो निर्णय लेना भी होता है, सहानुभूति भी होता है, आलोचनात्मक वाला भी आपने पढ़ा है होता है, लेकिन यहाँ पर पठन कौशल जो है, पठन कौशल ये कोई भी जीवन कौशल नहीं है। तो आपका उत्तर जाएगा D के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग WHO द्वारा पहचाने गए जीवन कौशलों में शामिल है? निर्णय लेना, स्मरण अनुकरण, पठन लेखन, मापन मूल्यांकन। जिसने ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी वो कंफ्यूज हो सकता है। आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है निर्णय लेना क्या है, एक जीवन कौशल है। अगला देखिएगा, रचनात्मक सोच के साथ, रचनात्मक सोच के साथ आगे क्या कह रहा है? WHO की सूची में किस कौशल को जोड़ा गया है? तो रचनात्मक के साथ साथ आपका कौन सा है? आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित जीवन कौशलों को दर्शाता है? सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज में जब आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे संबंधित कौन सा हो जाएगा? संचार हो जाएगा। आत्म जागरूकता अपने बारे में, निर्णय लेना यानी कोई समस्या आ रही तो उस संबंध में आप निर्णय ले रहे हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति के स्वयं के आंतरिक अनुभवों को, स्वयं के आंतरिक अनुभव कह रहा है मतलब क्या हो जाएगा? आत्म जागरूकता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जीवन कौशलों का वर्गीकरण मुख्यतः किन 3 श्रेणियों में किया जाता है? 3 टाइप के बताए गए आपको, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल के प्रमुख प्रकारों में शामिल नहीं? संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यांत्रिक कौशल इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। WHO के अनुसार जीवन कौशल मुख्यतः किससे संबंधित है? व्यावसायिक दक्षताओं से, शैक्षणिक उपलब्धियों से, अनुकूलनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार की क्षमताओं से, शारीरिक विकास से। बताइए, पूछ रहा है जीवन कौशल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सिर्फ व्यावसायिकता से नहीं होगा, इसका संबंध होता है अनुकूलनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार की क्षमताओं से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना, केवल रोजगार उपलब्ध कराना, केवल बौद्धिक विकास करना? नहीं। देखिए, जीवन कौशल का उद्देश्य ये है कि दैनिक जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं उनका सामना करने के योग्य बनाना। तो इसका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प WHO के द्वारा जो 10 जीवन कौशल दिए गए हैं वो बताना। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे।
और सिर्फ उत्तर ही नहीं, आप ये भी लिखोगे कि 10 जीवन कौशल कौन कौन से। सभी लोग कमेंट करिएगा वीडियो को रोक करके। जीवन कौशल को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ाने वाली क्षमताएं, रोजगार प्राप्त करने की तकनीकी क्षमताएं, या फिर दैनिक जीवन की चुनौतियों और समस्याओं का प्रभावी सामना करने वाली सकारात्मक एवं व्यावहारिक क्षमताएं। तो आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनसे जब हम निपटते हैं तो वही हमारा जीवन कौशल कहलाता है। अगला, WHO के अनुसार जीवन कौशल किससे संबंधित है? अनुकूलित व्यवहार, बौद्धिक विकास, व्यावसायिक दक्षता या फिर शारीरिक प्रशिक्षण। तो WHO के अनुसार जीवन कौशल का मतलब क्या हो गया? अनुकूलित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल व्यक्ति को अपनी खूबियों, लिखा है ना अपनी खूबी, किसी सूचना को बिना पूर्वाग्रह के तार्किक रूप से परखना किस जीवन कौशल का उदाहरण है? अब कोई पूर्वाग्रह का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो कोई आप निर्णय नहीं ले रहे हैं, है ना, कोई आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं और ना ही आप अपने बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। प्रश्न संख्या 14 में आपका उत्तर जाएगा डी के साथ। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किसी कठिन समस्या के लिए ऐसा समाधान खोजना जो पहले से प्रचलित समाधानों से अलग हो। अलग मतलब कुछ नया हो। तो नया जब होगा तो ये आपका रचनात्मक सोच हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन निर्णय लेने के कौशल को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? दूसरों की भावनाओं को समझना, तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहना, उचित समय पर सही एवं लाभकारी विकल्प चुनना, अपनी भावनाओं को पहचानना। निर्णय कब लेंगे आप? भाई आपको उचित समय पर सही विकल्प चुनना होगा कि भाई दो में से कौन बेस्ट है। तो यही आपका सी वाला हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा कठिन परिस्थिति का विश्लेषण करके उसका व्यावहारिक हल निकालना किस जीवन कौशल से संबंधित है? अब कोई कठिन परिस्थिति आ रही है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसका व्यावहारिक हल निकाल रहे हैं, तो किसी के प्रति हम सहानुभूति तो नहीं महसूस कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? व्यावहारिक विश्लेषण करके, तो आप समस्या का समाधान कर रहे हैं। 17वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, 18वां प्रश्न, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक स्पष्ट एवं समझने योग्य तरीके से पहुंचाने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रभावी संचार, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल मुख्यतः दूसरों के साथ मधुर एवं स्वस्थ संबंध स्थापित करने से संबंधित है? भावनाओं पर नियंत्रण, रचनात्मक सोच, अंतर्वैयक्तिक संबंध, समस्या समाधान। कह रहा है दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगा अंतः व्यक्तित्व संबंध, अर्थात 19 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्वयं को शांत और संतुलित बनाए रखना किस कौशल का उदाहरण है? अब तनावपूर्ण स्थिति है और स्वयं को आप चाहते हैं कि बैलेंस रहे, तो आप तनाव का सामना करिएगा, है ना, तनाव का सामना। अगला देखिए, गुस्से या उदासी जैसी भावनाओं को पहचान कर उन्हें उचित दिशा देना किस जीवन कौशल से संबंधित है? गुस्से में हैं आप और उनको आप उचित दिशा दे रहे हैं, तो ये भावना प्रबंधन है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं कहेंगे, ये आपके इमोशंस से संबंधित है। एक विद्यार्थी किसी असफलता के बाद अपनी भावनाओं को समझता है, स्थिति का तार्किक विश्लेषण करता है, आगे की रणनीति बनाता है। कौन सा जीवन कौशल है? असफल हो गया है लेकिन अपनी भावनाओं को समझ रहा है, तो केवल वाले ऑप्शन हटा दीजिए। आत्म जागृति, अपने बारे में वो सोचता है और वो निर्णय लेता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फेल हो गए कोई बात नहीं, आगे हमें जो है सुधार करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल के महत्व को सबसे व्यापक रूप से व्यक्त करता है? देखिए, यहाँ पर सिर्फ अंक बढ़ाने की बात कही जा रही, तो ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ रोजगार की बात कही जा रही, ये भी गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा, यह व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सफलता के साथ मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, जीवन कौशल व्यक्ति को असफलताओं से उबरने में मुख्यतः किस प्रकार सहायता करते हैं? कठिनाइयों से बचने की आदत विकसित करके, या फिर हर निर्णय को आप दूसरे पे छोड़ देंगे? कठिन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता, यही आपका हो जाएगा। अनदेखा वाला नहीं होगा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 25वां प्रश्न है, जीवन कौशल को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे प्रस्तुत दृष्टिकोण क्या है? क्यों शामिल किया गया है? कि परीक्षा परिणामों तक सीमित रखा जाए,
नहीं, सर्वांगीण विकास या हम कहें समग्र विकास, शिक्षा को शैक्षणिक उपलब्धियों से आगे ले जाकर समग्र विकास पर ध्यान देना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आत्मजागृति, अपनी खूबियों एवं कमियों को समझना, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं एवं परिस्थितियों को समझना, ठीक है। आलोचनात्मक सोच, जानकारी का निष्पक्ष एवं तार्किक विश्लेषण। देखिए, रचनात्मक में क्या होता है, कुछ नया करना होता है, ना कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रखना। रचनात्मक में आप शांत रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? रचनात्मक में आपको कुछ नया करना रहता है ना, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला, यदि कोई व्यक्ति दूसरे की परिस्थिति और भावनाओं को समझकर उसके प्रति उचित व्यवहार करता है तो मुख्यतः किस जीवन कौशल को दर्शाता है? दूसरे की परिस्थिति समझ रहा है, यानी सहानुभूति हो जाएगा पहला वाला। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवन कौशल की प्रकृति को सबसे बेहतर स्पष्ट करता है? ये केवल जन्मजात क्षमताएं होती हैं? नहीं, जन्मजात तो नहीं होती हैं, सिर्फ विद्यालय ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायक होती है। जीवन कौशलों को शिक्षा का हिस्सा बनाने की आवश्यकता विशेष रूप से किस व्यापक उद्देश्य से जुड़ी है? केवल हटा दीजिए, उत्तर हो जाएगा भावी पीढ़ी के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन कौशलों और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध को सबसे उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? यहाँ पर कह रहा है कि केवल शारीरिक है, यहाँ पर मानसिक कह रहा है, यहाँ पर केवल सामाजिक। लास्ट वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने की बात कही जा रही, तो आपका ये डी सही हो जाएगा। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी उसका भी आप लिखिएगा। जीवन कौशल से इतना ही आना है, बाकी जो आपका ये सिलेबस में दिया है, बाकी के 8 क्वेश्चन इससे आएंगे, 8 या 9। तो ये आपने समझ लिया है कि जीवन कौशल क्या है WHO के अनुसार, प्रत्येक जीवन कौशल की आपने विशेषता को सीख लिया है। और अगर आप बैच लेने का प्लान कर रहे हैं तो संकल्प बैच से जुड़ जाइए। उससे पहले आप क्लास देखिए, मेरी डेमो क्लास देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तभी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि WHO ने जो जीवन कौशल बताए हैं उनके नाम क्या है। 10 नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।